कम ऑयल यूज करके अनहेल्दी खाने को हेल्दी बना के खाना है तो दोस्तों ये है एक बास्केट टाइप एयर फ्रायर। वैसे मार्केट के अंदर अपने को ड्यूअल बास्केट और ओवन टाइप के एयर फ्रायर्स भी देखने मिल जाते हैं, बट आज की वीडियो में मैं बास्केट टाइप के एयर फ्रायर्स के ऊपर बात करने वाला हूं क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है और ज्यादा बिकती है ये कैटेगरी आज के टाइम पे। इसीलिए आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं बेस्ट एयर फ्रायर इन 2025, जहां पर मैं टोटल 7 बेस्ट एयर फ्रायर्स को कंपेयर करने वाला हूं जो कि मेरे को लगता है बेस्ट है। वैसे मैं वीडियो में इनको कंपेयर करके मेरे फेवरेट्स भी बताऊंगा कि कौन से मेरे फेवरेट्स है। वैसे ये एयर फ्रायर की जो फेवरेट लिस्ट है ये बनाने के लिए मैंने बहुत सारी चीजों को स्टडी करा, खुद बहुत सारे एयर फ्रायर मंगाया, चाहे वो ये बास्केट टाइप हो, सी थ्रू हो, ड्यूअल बास्केट हो। अलग अलग एयर फ्रायर को टेस्ट करने के बाद मेरे को कुछ चीजें समझ में आई कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको जानना जरूरी है, जिससे आप एक एयर फ्रायर के एक्सपर्ट बन जाएंगे। दोस्तों हर एयर फ्रायर के अंदर आपको कुछ इस तरीके का एक बास्केट देखने मिल जाएगा। बहुत सारे एयर फ्रायर में ये बास्केट अंदर ही कनेक्टेड रहता है, मतलब वो हिंज के साथ कनेक्टेड रहता है। हमेशा एक रिमूवेबल बास्केट की तरफ जाओ जो कि डिश वॉशर सेफ भी हो, तो इन शॉर्ट दैट इज ए प्लस पॉइंट। हमेशा एक एयर फ्रायर के अंदर आपको डिजिटल डिस्प्ले, इजी बटन और ऑटो शट ऑफ जैसे फीचर्स को इंपॉर्टेंट देना है क्योंकि ये बहुत काम में आने वाले भाई सेफ्टी फीचर्स है। बहुत सारे एयर फ्रायर्स के अंदर आज के टाइम पे विंडो और इंटरनल लाइट्स देखने मिलती है जहां से आप एयर फ्रायर के अंदर देख पाएंगे जो भी आप अपना फूड आइटम उसके अंदर रख रहे हो तो कितना फ्राई हो रहा है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। ये वाले एयर फ्रायर को मैं एक अलग सी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सी थ्रू एयर फ्रायर उनको बोला जाता है, उसको मैं कवर करूंगा कि बहुत सारे मार्केट के अंदर आ गए, उसके ऊपर हम लोग की टेस्टिंग अभी चल रही है। और एक चीज, आजकल एयर फ्रायर के अंदर एक अलर्ट फॉर शेकर वाला भी फीचर आ गया है, जहां पर अगर आप समझ लो फ्रेंच फ्राइज डाल रहे हो तो अलर्ट देता है कि आपको शेक करना है अपने फ्रेंच फ्राइज को। दैट इज ए प्लस पॉइंट। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसको नॉट ए प्लस पॉइंट बोल रहे हैं, बट मेरे हिसाब से इस वजह से आपको आपकी जो फूड आइटम है उसमें क्रिस्पीनेस ज्यादा देखने मिलेगी और जो उसका टेक्सचर है वो सही से आता है। वैसे आई एम नॉट ए एक्सपर्ट इन कुकिंग, पर मैं आपको कुछ कुकिंग टिप्स बताऊंगा जो एयर फ्रायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट तो हूं नहीं, बट एक चीज मैंने जैसे पहले भी बोला था, एयर फ्रायर लेना है तो थोड़ा बड़े कैपेसिटी का एयर फ्रायर लो क्योंकि तुमको फिर बास्केट को ओवर क्राउड नहीं करना पड़ेगा। ओवर क्राउड नहीं करोगे तो तुम्हारा जो भी आइटम उसके अंदर तुम रख रहे हो वो ज्यादा क्रिस्प बनेगा। एयर फ्रायर को प्री हीट करना मत भूलना, डायरेक्ट चालू करके सामान मत डाल देना वरना वो सही से नहीं बनेगा। पहले थोड़ा सा प्री हीट कर लो कुछ टाइम के लिए, फिर तुम सामान को अंदर डालो। वेट और मैरिनेटेड आइटम को मत डालो एयर फ्रायर में, मतलब जिसके अंदर ड्रिप हो रहा है भाई मैरिनेशन एकदम, तो क्या होएगा फिर वो चिपक जाएगा और वो फिर लीक होने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है। सब्जी हो या फिर मीट हो, उसको तुम ज्यादा छोटा भी मत कट करो और एकदम बड़ा भी मत करो, मीडियम साइज में कट करके डालो इसके अंदर, तो उस वजह से ना तुम्हारे को एकदम परफेक्ट यहाँ पर रिजल्ट देखने मिल जाएगा। एक चीज, जो फॉइल पेपर अपन यूज करते हैं ना, फॉइल पेपर या फिर कोई फूड आइटम को फॉइल पेपर में या फिर क्लोज बैग में अपन डालते हैं, तो वो भी नहीं डालना है क्योंकि इसके अंदर 360 डिग्री रोटेशन होता है, इसके अंदर एक फैन स्पीड डी है और इसके अंदर 360 डिग्री हीट सर्कुलेशन भी होती है, तो वो इतने अच्छे से होएगा नहीं और अंदर तुम्हारा वो फिर जाएगा नहीं, तो फिर तुम्हारा एयर फ्राई सही से काम नहीं करेगा। और एक चीज, पॉपकॉर्न इस पे कभी भी नहीं डालना है वरना इसका कर्नल भाई फट जाएगा, और तो ये इन शॉर्ट सेफ्टी के लिए नहीं है। तो ये कुछ कुकिंग टिप्स थी दोस्तों। ये वीडियो कोई भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, जहां पर हम लोग को कोई भी ब्रांड ने अलग से पैसे नहीं दिए कि हमारे प्रोडक्ट को इंक्लूड कर दो। ये मेरी प्योर रिसर्च और खुद की टेस्टिंग पे मैंने ये एयर फ्रायर को आपको रिकमेंड करा है। जहां पर ये चैनल चलता है आपके साथ और आपकी वजह से, जहां पर मैं सारी अपनी अफिलिएट लिंक्स को दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट को भी फीचर कर देता हूँ, जहां पर प्रोडक्ट का फीचर टैब आजकल यूट्यूब शॉपिंग का आपको देखने मिलेगा। अगर आप लोग वहां से कुछ भी चीज क्लिक करके खरीदते हो तो ये चैनल की हेल्प हो जाती है, बिना जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसको 1 रुपए भी बढ़ाए। तो इसी तरीके से आप लोग वहां पर, अगर आप ये चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहां से आप चीजें खरीद सकते हैं ताकि मैं ऐसी ही नॉन स्पॉन्सर कंटेंट आपके लिए बना सकूं। दोस्तों मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नोन। लेट्स बिगिन। अगर आप लोग का 3000 रुपए का बजट है तो यहाँ पर मैं आपको 3 एयर फ्रायर बताने वाला हूँ, साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए कि कौन सा एयर फ्रायर बेस्ट है। पहला है इनालसा, दूसरा है पिजन और तीसरा है मास्टर शेफ। वैसे देखा जाए तो इनालसा 2800 रुपए का मिल रहा है, बाकी दोनों तो 3000 रुपए के आसपास ही मिल रहे हैं। वारंटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पिजन और यहाँ पर आपको मास्टर शेफ 2 साल की वारंटी दे रहे हैं, इनालसा 1 साल की वारंटी दे रहे हैं। सीधा आ जाते हैं कैपेसिटी पे। यहाँ पर मास्टर शेफ ने 6 लीटर लिखा हुआ है पर इसका बास्केट साइज 4.5 लीटर
का है तो मैं इसको 4.5 लीटर का ही पकड़ के चलूंगा। वहीं पिजन 4.2 लीटर है, इनालसा छोटा है 3.5 लीटर का है। वहीं अगर मैं बात करूं वाटेज कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन की, जैसा मैंने बोला जितना ज्यादा ये रहेगा उतना फास्ट कुकिंग रहेगा और उतना क्रिस्प बनेगा। तो यहाँ पर पिजन में अपने को देखने मिलता है 1200 वॉट, इनालसा में मिलता है 1400 वॉट और वहीं अपने को मास्टर शेफ में मिलता है 1500 वॉट। तीनों एयर फ्रायर में आपको 60 डिग्री से लेके 200 डिग्री तक आपको टेम्परेचर रेंज देखने मिल जाती है, जो कि एडजस्टेबल है। और तीनों के अंदर अपने को टाइमर फंक्शन भी देखने मिल जाता है अप टू 60 मिनट्स। बट यहाँ पर पिजन के अंदर अपने को डिले स्टार्ट वाला ऑप्शन भी देखने मिलता है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपके बच्चे कहीं से आने वाले तो आप डिले स्टार्ट लगा दीजिएगा, तो उसके हिसाब से वो कुकिंग डिले करता है और उसके बाद स्टार्ट करता है। वहीं अगर मैं फैन आरपीएम की बात करूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसके ऊपर ध्यान रखना, फैन आरपीएम इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये 360 डिग्री आपके जो हीट है उसको सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। इनालसा में अपने को 2500 आरपीएम देखने मिलती है, वहीं आपने को मास्टर शेफ में 1800 आरपीएम देखने मिलती है, जहां पर पिजन ने को मेंशन आउट नहीं करा। हम लोग ने बहुत सारी रिसर्च करी पर हम लोग को कोई मेंशन आउट देखने नहीं मिला। तीनों के अंदर अपने को 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन देखने मिल जाएंगे और तीनों बहुत कम ऑयल लेते हैं। इनफैक्ट 85% तक की कम ऑयल लेते हैं, बट थोड़ा ऑयल तो तुमको डालना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एयर फ्रायर के अंदर तुमको ऑयल डालना ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं बात करूं बॉडी की, तो यहाँ पर जो मटेरियल है वो इनालसा और पिजन के अंदर अच्छा देखने मिलता है, जो कि एबीएस प्लास्टिक बॉडी है। वहीं जहां मास्टर शेफ है उसने उसको ड्यूरेबल प्लास्टिक बोल दिया। इनफैक्ट ये नॉर्मल सा प्लास्टिक है, एबीएस प्लास्टिक तो नहीं है। मेरे हिसाब से फिर भी ठीक ठाक है। अगर मैं वेट की बात करूं तो सबसे लाइट वेट है इनालसा, 2.6 केजी तक भी वेट करता है। वही सबसे हैवी है पिजन, 5.25 केजी तक वेट करता है, बट मेरे को लगता है कि ये काफी हैवी ड्यूटी और ड्यूरेबल है। वहीं मास्टर शेफ 4 केजी तक वेट करता है। तीनों एयर फ्रायर के अंदर आपको फेदर टच डिस्प्ले देखने मिल जाता है, बट आपको इनालसा में एलईडी डिस्प्ले देखने मिल जाता है। तीनों के अंदर आपको 8 प्रीसेट देखने मिलते हैं, मतलब अलग अलग कुकिंग प्रोग्राम्स, जहां पर आप उनके ऊपर सिंगल क्लिक करके डायरेक्टली वो आइटम को बना सकते हैं, जहां पर टेम्परेचर और टाइमर आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये तीनों एयर फ्रायर 4 in 1 है, जहां पर आप फ्राई कर सकते हो, रोस्ट कर सकते हो, रीहीट कर सकते हो और डिहाइड्रेट कर सकते हो, जो कि काफी अच्छा है। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो तीनों एयर फ्रायर्स के अंदर आपको देखने मिल जाएगा ओवरहीट प्रोटेक्शन, ऑटो शट ऑफ और कूल हैंडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों एयर फ्रायर का जो बास्केट है वो रिमूवेबल है और नॉन स्टिक है, जो कि काफी बढ़िया लगा मेरे को। और डिश वॉशर सेफ भी है ये तीनों एयर फ्रायर के जो बास्केट है। मेरे हिसाब से तीनों एयर फ्रायर बहुत अच्छे हैं। हर एयर फ्रायर का कुछ प्लस है, कुछ नेगेटिव। जैसे इनालसा में अपने को 1 साल की वारंटी देखने मिल जाती है, मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। वहीं पिजन के अंदर अपने को एक चीज देखने मिलती है कि इसकी वॉटेज 1200 वॉट है, बट ये बहुत बढ़िया एयर फ्रायर है। हम लोग ने इसको टेस्ट किया, बहुत अच्छा है। इसके ऊपर एक बहुत डिटेल रिव्यू भी जल्दी आने वाला है। वहीं मास्टर शेफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका जो अपने को आरपीएम है, फैन आरपीएम, वो मुझे कम लगी, बट तीनों ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। तीनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग का बजट 3500 रुपए के आसपास है तो आप प्रेस्टीज की तरफ जा सकते हो, जिसके अंदर आपको 4.5 लीटर की आपको बास्केट कैपेसिटी देखने मिल जाती है। 1 साल की वारंटी दे रहा है प्रेस्टीज इसके ऊपर। टच और डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने मिलता है। अगर मैं पावर कंजप्शन वॉटेज की अगर बात करूं तो 1200 वॉट तक की ये प्रीहीट वॉटेज तक जाता है, जहां पर आपको टेम्परेचर रेंज 80 डिग्री से 200 डिग्री टेम्परेचर पे देखने मिलती है। एडजस्ट टाइमर आपको देखने मिल जाएगा। साथ ही साथ इसकी भी फैन आरपीएम यहाँ पर प्रेस्टीज वालों ने स्पेसिफाई नहीं करी है, जहां पर 360 डिग्री हॉट एयर सर्कुलेशन, ऑयल फ्री कुकिंग आपको इसके अंदर देखने मिलेगी। जहां पर फिर भी थोड़ा ऑयल तो आपको डालना पड़ेगा। 8 प्रीसेट्स आपको इसके अंदर देखने मिल जाते हैं, जहां पर आप इसके अंदर प्रीहीट कर सकते हैं, टोस्ट, ग्रिल और बेक और डिहाइड्रेट कर सकते हैं। जहां पर इसकी बॉडी बनी है एबीएस प्लास्टिक से, और साथ ही साथ इसका जो बास्केट का टाइप है वो नॉन स्टिक है और साथ ही साथ मेटल की कोटिंग के साथ आता है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है 3500 रुपए में अगर मैं बात करूं। जहां पर ये डिश वॉशर सेफ भी है और साथ ही साथ इसके अंदर आपको कूल टच हैंडल भी देखने मिल जाता है, मतलब एकदम गर्म नहीं है ऐसा, मतलब आपको निकालने के लिए। साथ ही साथ अगर सेफ्टी की फीचर बात करूं तो यहाँ पर ऑटो शट ऑफ, बास्केट लॉक और बीपीए फ्री आपको फूड ग्रेड ऑयल ब्रश इसके अंदर देखने मिल जाता है, जो ये काफी बड़ी चीज लगी मेरे को। और अगर वेट की भी बात करूं तो 2.3 केजी तक ये वेट करता है, काफी ज्यादा लाइट वेट है। मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है ये। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो थोड़ी चीजें मेरे को यहाँ पर फिर भी लगी कि थोड़ी सुधर सकती थी, बट 3500 रुपए में मेरे को लगता है कि काफी बढ़िया ऑप्शन है। मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट को भी कर दिया है फीचर। नंबर 3 पे यहाँ पर 4000 रुपए की रेंज में, अभी फिलहाल में तो 4500 का मिल रहा है, बट सेल में ही आपको 4000 में ही मैंने लिया था और आपके सामने भी दिख रहा होगा। ये फिलिप्स का एयर फ्रायर है, जो कि 4000 रुपए में मेरे को लगता है दी बेस्ट एयर फ्रायर है। अब इसको नंबर 3 पे रखने की बहुत सारे रीजन है, क्योंकि नंबर 2 और 1 पे थोड़े स्मार्ट एयर फ्रायर्स के ऊपर हम लोग ने बात करी हुई है, बट मेरे को लगता है काफी बढ़िया है। 2 साल की ब्रांड वारंटी देता है एंड फिलिप्स वाज द फर्स्ट ब्रांड जो एयर फ्रायर में आया था और उन्होंने एयर फ्रायर में अच्छी टेक्नोलॉजीज लाई है। पहली चीज,
वारंटी में यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता फिलिप्स। यहाँ पर 1500 वॉट का आपको पावर कंजप्शन देखने मिलता है, जहाँ पर आप इसके अंदर जो इसकी टेम्परेचर रेंज है ना, उसको यहाँ पर एक स्लाइडर नॉब के साथ 80 डिग्री से 200 डिग्री तक कर सकते हो एडजस्ट साथ ही साथ। और यहाँ पर आपको एक 60 मिनट का टाइमर नॉब भी देखने मिलता है, जिससे आप इसको टाइमर लगा सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी। ये एक लौता एयर फ्रायर है जिसके अंदर आपको रैपिड एयर प्लस स्टारफिश डिज़ाइन देखने मिलेगी। साथ ही साथ इसके अंदर अगर मैं बात करूँ कैपेसिटी की, तो ये 4.2 लीटर की बास्केट कैपेसिटी के साथ आता है, जहाँ पर ये कंज्यूम करता है भाई 70% लेस पावर, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। और साथ ही साथ ये 90% लेस ऑयल भी कंज्यूम करता है। अगर मैं बाकी एयर फ्रायर की बात करूँ, मोस्टली एयर फ्रायर 85% तक ही है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी बॉडी की, तो बाहर की जो बॉडी है इसकी, ये वाली बॉडी, वो प्लास्टिक से बनी हुई है। बट अगर मैं इसकी बास्केट की बॉडी बताऊँ, तो वो भाई एल्यूमिनियम है, इनर नॉन स्टिक है, जो कि बड़ा प्लस पॉइंट है। वहीं वेट ये एयर फ्रायर करता है 3.25 केजी तक की, जहां पर इसके अंदर आपको डिजिटल एनालॉग नॉब देखने मिलती है, मैनुअल प्रीसेट नॉब्स आपको देखने मिलती है। एयर फ्राई कर सकते हो, बेक कर सकते हो, रोस्ट कर सकते हो, ग्रिल कर सकते हो, रीहीट कर सकते हो। अगर सेफ्टी फीचर की बात करूं यहाँ पर, तो ऑटो शट ऑफ और नॉन स्टिक कोटिंग आपको इसके अंदर देखने मिल जाती है। मेरे हिसाब से काफी बढ़िया एयर फ्रायर है, बट एक ही शिकायत है, इसमें प्रीसेट नहीं देखने मिलते। यहाँ पर मेंशन्ड है कि टाइमर कितना लगाना है, टेम्परेचर कितना मेंशन है, दैट इज आल्सो प्लस पॉइंट। यहाँ पर 6 प्रीसेट जैसा कुछ दिया है, बट उसके अंदर अलग से ऐसा प्रीसेट बटन देखने नहीं मिलते। बट मेरे को लगता है दिस इज द बेस्ट एयर फ्रायर। नीचे प्रोडक्ट को मैंने कर दिया है फीचर, और साथ ही साथ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। आगे की जो दो बेस्ट एयर फ्रायर आपको मैं रिकमेंड करने वाला हूँ, वो एक स्मार्ट एयर फ्रायर्स है। मतलब आप उसको अपने फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और मेरे को यहाँ पर नंबर 2 पे जिसको रिकमेंड करना है, वो है भाई Xiaomi का एयर फ्रायर, जो 3.5 लीटर की बास्केट कैपेसिटी के साथ आता है। ये 4200 रुपए के आसपास अभी मिल रहा है, बट अभी फ्रीडम सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आना बाकी है, तो ये आपको और भी सस्ते में देखने मिल जाएगा। ओलेड टच पैनल आपको देखने मिलती है, रोटरी नॉब आपको देखने मिलती है, वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आपको एमआई होम ऐप के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट, स्मार्ट रेसिपीज आपको इसके अंदर आपके देखने मिल जाएगी। 1500 वॉट का पावर कंजप्शन है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको फास्ट यहाँ पर कुकिंग करके देगा। साथ ही साथ काफी क्रिस्प आपको टेक्सचर निकाल के देगा आपके फूड आइटम पे, जहां पर आप इसके टेम्परेचर रेंज को 40 डिग्री से लेके 200 डिग्री तक एडजस्ट कर सकते हो, जो कि कोई भी एयर फ्रायर नहीं दे रहा। साथ ही साथ इसका जो यहाँ पर आपको टाइमर रेंज है, वो भी अप टू 24 आवर्स तक आप शेड्यूल ऑप्शन इसके अंदर देखने मिल जाते हैं, जो कि कोई भी एयर फ्रायर अपने को नहीं दे रहा है। ये कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। 90% यहाँ पर ये कम ऑयल लेता है, 360 डिग्री आपको इसके अंदर हॉट एयर आपको सर्कुलेशन देखने मिलेगी। और साथ ही साथ इसका जो फैन है, वो एक ड्यूअल स्पीड फैन है, बट आरपीएम यहाँ पर Xiaomi वालों ने मेंशन नहीं करी है, तो मेरे को इतना भरोसा है भी नहीं Xiaomi की तरफ। तो मैं बोलूँगा ठीक ठाक है ये इसको मेंशन आउट करना चाहिए। 8 प्रीसेट्स यहाँ पर आपको देखने मिल जाती है, फ्राइज, ग्रिल, फिश, चिकन एक्सेट्रा, अलग अलग चीजें हैं, जहां पर इसके अंदर आप एयर फ्राई कर सकते हो, रोस्ट कर सकते हो, टोस्ट कर सकते हो, बेक कर सकते हो, डिहाइड्रेट कर सकते हो और रीहीट कर सकते हो। जो इसका बॉडी मटेरियल है, वो हाई ग्रेड प्लास्टिक से बना हुआ है, और जो इसका बास्केट का है, वो एक नॉन स्टिक ड्यूअल लेयर पीटीएफई के मटेरियल से बना हुआ है। तो ये काफी अच्छा है, डिश वॉशर सेफ है। और साथ ही साथ इसका जो हैंडल है, वो कूल टच आपको इसके अंदर हैंडल देखने मिल जाता है। सेफ्टी वाइज अगर मैं बात करूं, तो ऑटो शट ऑफ देखने मिल जाएगा, बास्केट रिमूवल पॉज देखने मिल जाएगा, साथ ही साथ बीपीए फ्री आपको इसके अंदर ग्रिल रैक, और साथ ही साथ फ्राई प्लेट्स भी इसके अंदर देखने मिल जाती है। आपको ये ऐप जो Xiaomi की एमआई ऐप है, उसके अंदर 90 प्लस एयर फ्रायर की रेसिपीज आपको देखने मिल जाएगी, जो कि काफी बढ़िया है। ऐप अलर्ट भी आपको देखने मिल जाएगा। अगर मैं वेट की बात करूं, तो Xiaomi का ये एयर फ्रायर वेट करता है भाई 3.5 केजी तक। मेरे हिसाब से काफी बढ़िया एयर फ्रायर है। अगर आप एक स्मार्ट एयर फ्रायर कम बजट में लेना चाहते हो, तो दिस इज द एयर फ्रायर यू कैन गो फॉर। नीचे आपको प्रोडक्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, और प्रोडक्ट को भी कर दिया है फीचर, जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बेस्ट एक स्मार्ट एयर फ्रायर लेना है, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी भाई थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च करो। वैसा इसका प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर फिलिप्स के 4.1 लीटर बास्केट कैपेसिटी वाली एयर फ्रायर की, जो अभी फिलहाल 8000 का मिल रहा है। बट मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च करा था, और इसके ऊपर जब मैंने इसके ऊपर टेस्टिंग की थी, तो ये लगभग 7500 रुपए के आसपास मिल रहा था। मतलब प्राइस इसका फ्लक्चुएट होता है, मतलब ऑलमोस्ट 7500 के आसपास आपको देखने मिल जाएगा। 2 साल की वारंटी आपको इसके अंदर देखने मिलती है, 1+1। यहाँ पर डिजिटल टच पैनल आपको देखने मिलता है, और ये स्मार्ट एयर फ्रायर है, तो न्यूट्री यू ऐप के साथ ये कंपैटिबल है, जहां पर आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। जहां पर पावर कंजम्पशन की, जहां पर वॉटेज की बात करूं, हीट वॉटेज की, यहाँ पर तो 1400 से लेके 1425 की आपको यहाँ पर रेंज देखने मिल जाती है, जहां पर आप टेम्परेचर को 200 डिग्री तक एडजस्ट कर सकते हो, एडजस्टेबल देखने मिल जाती है। टाइमर इंक्लूडेड है। साथ ही साथ आपको इसके अंदर एक फीचर देखने
मिलता है जिसमें आप 30 मिनट तक कीप वार्म कर सकते हो, मतलब जो भी आप अपने एयर फ्रायर में रख रहे हो वो 30 मिनट तक और वार्म भी रहेगा, मतलब वहां पर फ्राइंग नहीं चलेगी, बस वो गर्म रखेगा उसको। साथ ही साथ यहाँ पर इन लोग ने आरपीएम स्पेसिफाइड नहीं करी है फैन स्पीड, पर फिलिप्स की मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि भाई फैन स्पीड जो 360 डिग्री हॉट एयर सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है। मेरे हिसाब से फिलिप्स के पास यहाँ पर पेटेंटेड टेक्नोलॉजी देखने मिलती है जो कोई भी एयर फ्राई में नहीं मिलती, जो कि है रैपिड एयर टेक और साथ ही साथ स्टारफिट डिजाइन, जो ये ब्रांड को और इनके एयर फ्रायर्स को थोड़ा ऊपर ही रखूंगा मैं हमेशा बाकी सब एयर फ्रायर से। अगर मैं बात करूँ, ये ऑयल भी बहुत कम कंज्यूम करते हैं, 90% लेस ऑयल, पर ऑयल तो तुमको थोड़ा स्प्रे करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको एयर फ्रायर में बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालना पड़ेगा। 7 प्रीसेट्स आपको देखने मिल जाएंगे जहां पर कीप वार्म के साथ आपको फ्रोजन स्नैक, केक एक्सेट्रा देखने मिल जाएंगे। एयर फ्राई कर सकते हो, बेक कर सकते हो, रोस्ट कर सकते हो, ग्रिल कर सकते हो। साथ ही साथ इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक से बनी हुई है और जो बास्केट की बॉडी है वो नॉन स्टिक है, कोटेड मेटल के साथ बना है, जो कि बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। साथ ही साथ इसको आप डिश वॉश भी कर सकते हो, मतलब डिश वॉशर भी है ये, और कूल टच हैंडल है इसका, जो कि आपने को मोस्टली हर एयर फ्रायर में मिलता है। सेफ्टी वाइज अगर मैं बात करूं तो ऑटो शट ऑफ, कूल एक्सटीरियर और बीपीए फ्री ये आपको देखने मिलता है। मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है। अगर मैं वेट की बात करूं तो 5.5 केजी तक वेट करता है। ओवरऑल मेरे को लगता है कि ये जो फिलिप्स का ये एयर फ्रायर है इज द बेस्ट स्मार्ट एयर फ्रायर आज के टाइम पे मार्केट में, अगर आपको 4.1 लीटर की कैपेसिटी का एयर फ्रायर लेना है। मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है। मैंने कर दिया प्रोडक्ट को फीचर और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। सो दोस्तों ये थे कुछ मेरे 7 बेस्ट एयर फ्रायर जो मैंने आपको रेंज में बताए, चाहे वो 3,000 रुपए से लेके 7,500 रुपए की रेंज में बताए। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और कुछ प्रोडक्ट्स को मैंने फीचर भी कर दिया। अगर आप लोगों को कोई सवाल है ये एयर फ्रायर्स के ऊपर तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बहुत जल्दी डेडिकेटेड वीडियोस भी मैं चैनल पे डाल दूंगा ये एयर फ्रायर्स की, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मैं आपको 2 वीडियो और रिकमेंड कर रहा हूं, उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।